अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सुबह का सलाम। आज एक नए चैप्टर के साथ हम आगाज़ करने जा रहे हैं बेटा। और याद रखें, इस चैप्टर का अगर शुरू में हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। चैप्टर है क्या बेटा? चैप्टर सिंपल है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो सिंपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एक तो पहली बात है, इसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं रहता। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो सिंपल ये कहता है कि सबसे पहले जब हमने पढ़ा, हमने पीछे देखा कि हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। एक था बेटा अम्पेयर और दूसरा था आस्ट्रक। उनने ये कहा करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो लाजमी बात होगी ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर रही होगी। तो इस मकसद के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर लिया, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करती है या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस नहीं करती। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट ने काम किया, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने। तो उन्होंने ये चीज डिस्कस की कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाता है तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है और साथ साथ करंट इंड्यूस होता है। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यूं डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then EMF induced in it, also current is induced. This phenomena is known as electromagnetic induction. तो सबसे पहली चीज डेफिनेशन, कि हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि when a conductor move in a magnetic field, सबसे पहले कंडक्टर किस में मूव करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। then EMF induced in it, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा? when a conductor move in a magnetic field, then EMF इंड्यूस इन इट, उसके अंदर क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। आल्सो करंट इज इंड्यूस, और साथ साथ क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमेना सिंपल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सवाल अराइज होता है हमारे जहन में, ठीक है सर, हमें ये बात समझ आ गई है कि कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है, ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। सवाल यहाँ ये अराइज होता है, हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस व्हेन कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होती है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। तो इसी सवाल के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो कैसे डिस्कस करेंगे? अब सवाल जैसा कि आपके सामने मौजूद है कि हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इसको समझेंगे बेटा। पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ। पहले हम तो इसको समझे स्टेटमेंट को ना, कि कंडक्टर मूव कर रहा है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो पहले पता हो ईएमएफ से मुराद क्या है। ईएमएफ से मुराद है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मुराद है बेटा? सिंपल एनर्जी गिवन टू अ चार्जेस, एनर्जी डिलीवर टू अ चार्जेस फ्रॉम सोर्स इज नोन एज ईएमएफ। एनर्जी given to a charges to a charge is known as EMF। मतलब किसी भी सोर्स से अगर चार्ज को एनर्जी मिल रही है तो वो क्या कहलाएगी बेटा? EMF। अब इसी स्टेटमेंट को देखें, हाउ EMF इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन। मतलब जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें मौजूद चार्जेस को क्या मिल रही है बेटा? एनर्जी मिल रही है। चार्जेस को अब एनर्जी कैसे मिल रही है, ये चीज हमने देखनी है। पहले तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ना बेटा कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो हमने कहा एक्चुअली में बात ये है ईएमएफ इंड्यूस होने से मुराद क्या है। तो हमने कहा जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो एक्चुअली में चार्जेस को एनर्जी मिलती है, और चार्जेस को मिलने वाली एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं बेटा? ईएमएफ का नाम देते हैं। अब आगे समझते, थोड़ा और कंसेप्ट को अच्छा करते हैं। उसी कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए हम कहते हैं एक्चुअली में जब भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाता है, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये सपोज साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, इसके अंदर किसी भी कंडक्टर को अगर हम मूव कराते हैं तो होगा ये कि कंडक्टर के एरिया से क्या पास करेंगी? मैग्नेटिक लाइंस। और मैग्नेटिक लाइंस बेसिकली एनर्जी है, और जब पास करेंगी तो वो कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या देंगी? एनर्जी देंगी। जब कंडक्टर में मौजूद वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगी और उस एनर्जी को बेटा हम किसका नाम दे देंगे? ईएमएफ का नाम देंगे।
अब होगा ये कि जब कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो बाद जगहों से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी, मतलब बाद जगहों पे चार्जेस को एनर्जी क्या दे देंगी, ज्यादा दे देंगी। बाद जगहों से कम मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी, मतलब बाद जगहों पे चार्जेस को एनर्जी क्या दे देंगी, कम दे देंगी। इन दिस वे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से ईएमएफ बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। मतलब कंडक्टर ने मूव किया, एक जगह से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास की, मतलब वहां पे चार्जेस की एनर्जी ज्यादा हुई, दूसरी जगह कम मैग्नेटिक लाइंस पास की, वहां चार्जेस की एनर्जी क्या हुई, कम हुई। इन दिस वे ईएमएफ आपके पास क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। अब इसी एक्सपेरिमेंटल देखते हैं कि जो ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक जगह चार्जेस की एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरी जगह चार्जेस की एनर्जी कम होगी, तो चार्जेस फ्लो करेंगे हायर से लोअर की तरफ। इन दिस वे आपके पास करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप सो कि आपको कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है ये वाला कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। अब हमने देखना है बेटा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को। इसके लिए आपने समझना है बेटा, कहता है इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का हमने नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट किया, ये साउथ पोल रिप्रेजेंट किया। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, एक कायल है बेटा, और कायल को हमने अटैच किया है गैल्वानोमीटर से। हमने सिंपल कहा कि हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने सिंपल ये कह दिया कि हमारे पास एक कायल प्लेस है बेटा। अब जो कायल प्लेस है ये, अब देखें इसके साथ गैल्वानोमीटर इसलिए अटैच किया जी हमें ये बताएगा कि ईएमएफ इंड्यूस होती है या नहीं होती। कहता है इनिशियली जब कायल रेस्ट की फॉर्म में है, उस वक्त कायल जब रेस्ट की फॉर्म में है तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। बट व्हेन वी मूव अ कायल, जो ही कायल को हम मूव करेंगे फ्रॉम टूवर्ड्स और बैकवर्ड, then galvanometer shows deflection, this means that EMF is induced। मतलब galvanometer यानी कायल जब रेस्ट की फॉर्म में तो कोई EMF इंड्यूस नहीं हो रही, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन जो ही कायल को हम मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो गैल्वानोमीटर क्या देगा बेटा, डिफ्लेक्शन देगा। अब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब EMF इंड्यूस हो गया, इसका मतलब करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब सवाल राइज होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, सर जब रेस्ट की फॉर्म में था तब भी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही थी तो क्यों नहीं ईएमएफ इंड्यूस हुई, जब मूव हुआ तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुई। तो एक्चुअली में बात ये, जैसा मैंने बताया, बेचारा जब ये रेस्ट की फॉर्म में है कायल, तो उस वक्त मैग्नेटिक लाइंस तो पास कर रही हैं, लेकिन वो सब जगहों से इक्वली पास कर रही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन जो ही हम कायल को मूव करेंगे, मूव करने से ये होगा कि बाद जगहों से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी। जब बाद जगहों से ज्यादा पास करेंगी बेटा, वहां चार्जेस को एनर्जी क्या मिल जाएगी, ज्यादा। बाद जगहों से कम पास करेंगी, वहां चार्जेस की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो एक जगह पे चार्जेस की एनर्जी ज्यादा, दूसरी जगह चार्जेस की एनर्जी कम, इन दिस वे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट वर्ड हम ये कहेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके पास क्या इंड्यूस हो जाता है बेटा, करंट इंड्यूस हो जाता है। अब ये चीज करने के बाद अब सवाल राइज होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीजें ऑब्जेक्टिव लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन में सिंपल ये कहता है कि हमने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर कायल को हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो सपोज गैल्वानोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन कर रही है राइट साइड, और जो ही कायल को हम राइट साइड मूव करेंगे गैल्वानोमीटर की सुई किस तरफ डिफ्लेक्शन देगी, लेफ्ट साइड। मतलब इसका ये हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोशन ऑफ कायल पे। अगर कायल की मोशन एक तरफ कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन एक तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज है। अगर कायल को दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोशन ऑफ कायल पे। तो कहीं पूछा जाए कि करंट की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो क्या बताएंगे बेटा, मोशन ऑफ कायल पे करंट की डायरेक्शन क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ बेटा। देखें, कहता है कि जब हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं तो इंड्यूस जो करंट है वो उन मटेरियल की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब हम मटेरियल डिफरेंट तरह के यूज करेंगे तो जो इंड्यूस करंट होगा उन मटेरियल के किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। अगर जो मटेरियल है उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कायल के मटेरियल की बात हो रही है, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, कम।
अगर कोई मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है, और सॉरी जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो इंड्यूस करंट उसमें क्या आ जाएगा, ज़्यादा। मतलब कहने का ये है कि जब भी कायल को मूव करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मुराद क्या है बेटा कि आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय आर। कॉन्स्टेंट को उठाएंगे तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि जो आपके पास करंट है वो रेजिस्टेंस के क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पे क्या है उसके बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ करने के बाद ये तो हमने कुछ पॉइंट देखे, कुछ कंसेप्ट अपना क्या किया बेटा, क्लियर किया। अब हम आगे चलते हैं बेटा, कितना देखें। अब सवाल ये राइज होता है, हमें समझ आ गया कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है। हमने कहा एक्चुअली में जब भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब हमें लालच बढ़ गया, हमने कहा देखें इसका मतलब हम खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब हम खुद करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी लोड शेडिंग होती है हमारे इलाके में, तो क्यों ना हम अपनी बिजली खुद पैदा करें। तो इस लालच के लिए हमारे जहन में सवाल राइज हुआ, सर हाउ वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कैसे हम इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर सिंपल ये है कि तय इंड्यूस ईएमएफ अगर ज़्यादा करनी है, देखें कायल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं तब उसकी में ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो इसका मतलब अगर इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा करनी है तो सबसे पहली बात वी कैन इंक्रीज द इंड्यूस ईएमएफ इन दिस केस बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ कायल। पहली बात इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ कायल, हम वेलोसिटी ऑफ कायल से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को क्या कर सकते हैं बेटा, ज़्यादा कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे बेटा कि हमने कहा एक तो वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़्यादा मूव कराएंगे तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी। दूसरा पॉइंट ये है इंक्रीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कर लें बेटा, ज़्यादा कर लें, तब भी इंड्यूस में बेटा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड से मुराद क्या है, एनर्जी ज़्यादा होगी, चार्जेस बेचारों को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जब ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे तो जारी बात है मूव ज़्यादा करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कायल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कायल, मतलब जो कायल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रही है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स को हम ज़्यादा कर लें। नंबर ऑफ टर्न्स से मुराद उसका एरिया बढ़ा दें। तो जाहिर बात है अगर उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करने के चांस होंगे। जब मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा पास करने के चांस होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होने के भी चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो तीन फैक्टर आ गए हमारे पास। एक फैक्टर जो हमारे पास आया इंक्रीजिंग दी वेलोसिटी, दूसरा फैक्टर आया इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा फैक्टर क्या आ गया, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कायल। अब आपके जहन में सवाल राइज हुआ, आप हमसे ये कहते हैं सर देखें कि हमें एक बात की सर समझ आ गई है कि आपने ये कहा कंडक्टर को मूव करें कि बाद जगहों से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करें और बाद जगहों से कम मैग्नेटिक लाइंस पास करें, उस वजह से ईएमएफ क्या हो जाती है, इंड्यूस। तो सर इसको एक वर्ड में कैसे हम लिखेंगे, तो सिंपल हम ये कहेंगे बेटा, ये चीज़ जो हमने बताई थी डिटेल में, तो यूँ कह सकते हैं कि ईएमएफ इज इंड्यूस, ईएमएफ इज इंड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किस वजह से होती है बेटा, चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली है। चेंज ऑफ फ्लक्स से मुराद यही है कि ईएमएफ उसी वक्त इंड्यूस होगी अगर बाद जगहों से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करें और बाद जगहों से कम मैग्नेटिक लाइंस पास करें, तब ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। कि यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस होती है, तो वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा बेटा कि ईएमएफ इज इंड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको देखिएगा, स्पेशली अपने कंसेप्ट अच्छे कीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर की बेस है बेटा। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो आगे चैप्टर में बेटा मार नहीं खाएंगे। कमेंट्स अपने लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।